पशु क्रूरता मामलों पर अंकुश की कवायद, हिंसा रोकने के लिए संसद में मसौदा विधेयक पेश करेगी सरकार। नवरात्रों में मंदिर में श्रद्धालुओं को लानी होगी RT-PCR की नेगेटिव रिपोर्ट। श्री नैना देवी में प्रसाद चढ़ाने पर पाबंदी। बरसात खत्म होते ही अब स्क्रब टाइफस का खतरा बढ़ा, अस्पताल प्रशासन का अलर्ट। 3 दिन में 11 नए मरीज। इस महीने में 5 से 4 दिन महंगे हुए पेट्रोल डीजल। देश के 26 राज्यों में पेट्रोल 100 रुपए के पार। और लखीमपुर खीरी हिंसा में मरने वालों की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई, मौत की वजह का हुआ खुलासा। नमस्कार, स्वागत है आपका द रीव टाइम्स न्यूज चैनल में। आपके साथ मैं हेमराज चौहान। अब खबरें विस्तार से। सरकार जानवरों के खिलाफ क्रूरता करने वाले लोगों पर कठोर दंड के साथ भारी जुर्माना लगाने की योजना बना रही है। इसके तहत मौजूदा कानून में संशोधन के लिए सरकार अगले संसद सत्र में एक मसौदा विधेयक पेश कर सकती है। केंद्रीय पशुपालन मंत्री पुरुषोत्तम रुपाला ने सोमवार को बताया कि हम संशोधन विधेयक के मसौदे के साथ तैयार हैं और इसके लिए कैबिनेट की मंजूरी लेने की प्रक्रिया चल रही है। पशु कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष ने कहा, हमने मसौदा संशोधन विधेयक के तहत जुर्माना और यहां तक कि जेल की अवधि में वृद्धि का सुझाव दिया है। मंत्रालय पहले कैबिनेट की मंजूरी लेगा और उसके बाद अगले संसद सत्र में मसौदा विधेयक पेश करेगा। वर्तमान में जानवरों पर हिंसा से जुड़े मामलों के अपराधी अक्सर बेदाग हो जाते हैं, क्योंकि पहली बार अपराधी के लिए दंड पशुओं के प्रति क्रूरता PCA अधिनियम 1960 के तहत केवल 50 रुपए है। केंद्रीय मंत्री रूपाला ने पशु कल्याण बोर्ड का एक पोर्टल लॉन्च किया, जो पशु कल्याण में लगे लोगों के साथ साथ फिल्म शूटिंग में जानवरों का उपयोग करने वालों को ऑनलाइन स्वीकृति प्रदान करेगा। मंत्री ने मवेशियों की रक्षा के लिए वैज्ञानिक तरीकों को अपनाने और शहर में बाहरी इलाके में गौशालाएं बनाने पर जोर दिया। देश में अभी भी पशुओं के प्रति क्रूरता बहुत ज्यादा है और इसके लिए देश में एक कानून की वकालत एक लंबे समय से चल रही है। मंत्री का ये बयान इस बात को भी तस्दीक करता है कि आने वाले दिनों में एक ऐसा कानून बनने की प्रक्रिया चल रही है जिसमें हम अपने पशुधन को सुरक्षित वातावरण दे पाएंगे। हिमाचल प्रदेश के विभिन्न शक्तिपीठों में शारदीय नवरात्रों को लेकर तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। मंदिरों की सजावट शुरू हो गई है। बिलासपुर जिला के विश्व विख्यात श्री नैना देवी मंदिर में इस बार 1.5 वर्ष के बाद शारदीय नवरात्रि कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है। 7 अक्टूबर से शारदीय नवरात्रे शुरू हो जाएंगे, लेकिन कुछ पाबंदियों के साथ ही श्रद्धालु मंदिर में पहुंच पाएंगे। इस बार पाबंदियों के बीच ही मां के दर्शन करने होंगे। जैसे श्रद्धालु हवन कुंड में आहुतियां तो डाल सकेंगे, लेकिन यहां पर बैठकर हवन करने की मनाही होगी। इसके अलावा पुजारियों द्वारा श्रद्धालुओं को हाथ में जो धागा बांधा जाता है उस पर भी प्रतिबंध रहेगा। शारदीय नवरात्रि को लेकर श्री नैना देवी मंदिर का दरबार सजना शुरू हो चुका है। मंदिर को काफी भव्य तरीके से सजाया जा रहा है। इस बार सजावट का कार्य हरियाणा के करनाल जिले के कारीगरों द्वारा किया जा रहा है। रंग बिरंगे फूलों और लाइटों की लड़ियों को लगाया जा रहा है ताकि मंदिर रात में ऐसे चमके कि हर कोई देखता रह जाए। शारदीय नवरात्रि के दिनों में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर नैना देवी क्षेत्र को 9 सेक्टर में विभाजित किया गया है। 6 सेक्टरों में अधिकारी सेवाएं देंगे। DSP नैना देवी पूर्णचंद को पुलिस मेलाधिकारी और SDM श्री नैना देवी को मेलाधिकारी नियुक्त किया गया है। उपायुक्त बिलासपुर पंकज राय ने बताया कि श्री नैना देवी मंदिर में प्रसाद चढ़ाने पर मनाही रहेगी। श्रद्धालु कुंड में बैठकर हवन तो नहीं कर पाएंगे, लेकिन प्रसाद की आहुति डाल सकेंगे। हाथ में डोरी बांधने, मुंडन करने, लंगर लगाने और प्रसाद चढ़ाने पर पूरी तरह से पाबंदी रहेगी। आमतौर पर स्क्रब टाइफस बरसात के दिनों में सक्रिय होता है, क्योंकि उस दौरान घास ज्यादा रहता है, मगर इस बार बरसात के बाद भी स्क्रब टाइफस का असर जारी है। बीते 3 दिनों में IGMC में स्क्रब टाइफस के 11 नए मरीज आ चुके हैं, जबकि 5 मरीजों की अब तक मौत भी हो चुकी है। 1 अक्टूबर तक IGMC में स्क्रब टाइफस के संक्रमित मरीजों का आंकड़ा 284 था, जबकि 4 अक्टूबर को यह आंकड़ा बढ़कर 295 हो गया है। रोजाना 3 से 4 मरीज IGMC में स्क्रब टाइफस के आ रहे हैं। जिस तरह से स्क्रब टाइफस के मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है, इससे लग रहा है कि इस माह के अंत तक स्क्रब के मरीजों का आंकड़ा 500 के पार जाएगा। हालांकि स्क्रब टाइफस के मरीज अब ज्यादा इसलिए भी आएंगे क्योंकि अब ग्रामीण क्षेत्रों में घास काटने का दौर शुरू हो गया है। स्क्रब टाइफस का पिस्सू घास में रहता है, उसी पिस्सू के काटने से स्क्रब टाइफस होता है। IGMC अस्पताल में अब तक स्क्रब टाइफस के 295 मरीज आ चुके हैं।
ये मरीज प्रदेश के विभिन्न जिला से आए हैं। इसके अलावा यहाँ पर 2090 से ज्यादा लोगों के सैंपल लिए जा चुके हैं, जबकि 5 मरीजों की मौत स्क्रब से हो चुकी है। स्क्रब टाइफस रोग एक जीवाणु रिकेट्शिया से संक्रमित पिस्सू माइट के काटने से फैलता है, जो खेतों, झाड़ियों और घास में रहने वाले चूहों से अधिकतर पनपता है। ये जीवाणु चमड़ी के माध्यम से शरीर में प्रवेश करता है। उसके बाद फिर तेज बुखार आता है और जोड़ों में दर्द और कंपकंपी हो जाती है। शरीर टूट जाता है और अधिक संक्रमण में गर्दन, बाजू के नीचे, कूल्हों के ऊपर गिल्टियां होनी शुरू हो जाती हैं। बचाव के लिए घर और आसपास के वातावरण को साफ रखें और घर के चारों ओर घास, खरपतवार न उगने दें। और यहाँ ये बात भी दीगर है कि आसपास, घर के आसपास और घर के आंगन में हमारे पास जो टूटे हुए बर्तन होते हैं उनमें पानी जमा हो जाता है और पानी जमा होने के बाद वहाँ पे मच्छर पनपते हैं और उन्हीं मच्छरों के काटने से एक तो स्क्रब टाइफस का खतरा बढ़ता है और कोरोना का खतरा भी बढ़ जाता है। इसलिए अपने आसपास, अपने आस पड़ोस में सफाई रखें, सफाई का विशेष ध्यान रखें। भारतीय तेल कंपनियों ने आज फिर पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफा किया है। सरकारी तेल कंपनियों ने आज दिल्ली में डीजल के दाम में 30 और पेट्रोल के दाम में 25 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी की है। इसके बाद यहाँ पेट्रोल 102.70 और डीजल 91.13 रुपये प्रति लीटर तक पहुँच गया है। इस महीने ये चौथी बार पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़े हैं। देश में 26 राज्यों में पेट्रोल 100 रुपये प्रति लीटर के पार निकल चुका है। IIFL सिक्योरिटीज के वाइस प्रेसिडेंट के अनुसार कच्चे तेल की मांग बढ़ने के कारण आने वाले दिनों में $80 तक जा सकता है। इससे पेट्रोल, डीजल की कीमत में 2 से 3 रुपए तक की बढ़ोतरी हो सकती है। इस साल अब तक पेट्रोल 18.73 और डीजल 17.01 रुपए महंगा हुआ है। इस साल 1 जनवरी को पेट्रोल 83.97 और डीजल 74.12 रुपए लीटर था। अब ये 102.70 और 91.13 रुपए प्रति लीटर पर है। यानी 9 महीने से भी कम में पेट्रोल 18.97 और डीजल 17.01 रुपए महंगा हुआ है। देश में 26 राज्यों में पेट्रोल 100 रुपए प्रति लीटर पर पहुंच गया है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, दिल्ली, जम्मू कश्मीर, आंध्र प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, मणिपुर, नागालैंड, पौंडीचेरी, तेलंगाना, पंजाब, सिक्किम, उड़ीसा, केरल, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और राजस्थान के सभी जिलों में पेट्रोल 100 रुपए प्रति लीटर के ऊपर है। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में रविवार को किसानों के प्रदर्शन के दौरान हुई हिंसा में मरने वालों की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई है, जिससे ये खुलासा हुआ है कि किसी भी किसान की मौत गोली लगने से नहीं हुई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सामने आया है कि किसी की मौत घसीटने से तो किसी की लाठी डंडों की पिटाई से हुई है। यानी एक गहरी साजिश से अब इनकार नहीं किया जा सकता है। लेकिन इस साजिश में लोगों को अपनी जान तो गंवानी ही पड़ी है। आखिर लखीमपुर खीरी हिंसा की साजिश किसने रची और लोगों की मौत के लिए जिम्मेदार कौन है? क्या लखीमपुर खीरी में किसानों के बीच अराजक तत्व शामिल थे? ये कुछ ऐसे सवाल है जिसके जवाब अभी मिलने बाकी है। यूपी सरकार ने हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज से मामले की जांच कराने का ऐलान किया है, लेकिन इस बीच हिंसा को लेकर सियासत भी जारी है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई का भरोसा दिया है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश सरकार ने कहा कि इस पूरे मामले की जांच हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज से करवाई जाएगी। हिंसा में मारे गए लोगों के परिवार को 45-45 लाख रुपए और घायलों को 10-10 लाख रुपए मुआवजा दिया जाएगा। यहाँ ये बात विचलित जरूर करती है कि उत्तर प्रदेश में जो कुछ हुआ वो बेहद शर्मनाक है। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के बाद शक होना लाजमी है। ये सियासी साजिश की बू लिए सामने आ रही है। इतना ही नहीं, सब कुछ छोड़कर नेता किसी भी सूरत में लखीमपुर में पहुंचना चाहते हैं, ये जानते हुए भी कि उनके जाने से और वहां पहुंचने से और अधिक हालात बेकाबू हो सकते हैं। चुनाव का खेल में सब जायज है, लेकिन कुछ भी कहो, रायता तो उत्तर प्रदेश में फैल ही चुका है। हमारे आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए, देखते रहिए द रीव टाइम्स। खबरों में बने रहने के लिए सब्सक्राइब करें द रीव टाइम्स, लाइक और शेयर करना ना भूलें। गांव की चौपालों से लेकर संसद के गलियारों तक, गृहिणी के चूल्हे से लेकर निवेश और बाजारों तक, किसानों के हाल से लेकर
खेत और खलिहानों तक, शिक्षा और स्वास्थ्य से लेकर खेल के मैदानों तक, संसद के प्रधान से लेकर पंचायत के पंच तक, सेंट्रल हॉल से लेकर ग्राम सभा के मंच तक, हर खबर पर रहेगी हमारी पैनी नजर। भारतवर्ष, जिसे आप दशकों से सुनते आए हैं कि सोने की चिड़िया थी, इसके पंख पहले मुगलों ने कुतरे, फिर अंग्रेजों ने, और आज राजनीतिक प्राणी कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे। आज भी लगभग 25 करोड़ लोग रात को भूखे सोते हैं। करीब 2 करोड़ लोगों के पास घर नहीं है। भ्रष्टाचार में हमारा 176 देशों में 80 नंबर आता है। औसतन 100 महिलाओं के साथ हर दिन ज्यादतियां होती है और ना जाने क्या क्या। देश की संसद से कुछ ही दूरी पर चादर लपेटे सैकड़ों लोग सुबह नील गगन के नीचे सोए हुए मिलते हैं। क्या आप एक ऐसे भारत की परिकल्पना नहीं करना चाहेंगे जहां कुछ ऐसा किया जाए कि 1 वर्ष के भीतर देश में कोई भिखारी या लाचार भी आश्रयहीन न रहे? लोगों को सभी सरकारी सेवाएं घर द्वार पर ही प्रदान की जाएं ताकि दफ्तर या कर्मचारी के चक्कर ना काटने पड़े। भ्रष्टाचार जड़ से समाप्त हो जाएगा। सेवा प्रदाताओं की पब्लिक रेटिंग यानी जनाकलन और तकनीक द्वारा अपराधों का शून्यकरण किया जाए। स्वास्थ्य और आधारभूत शिक्षा सभी के लिए समान गुणवत्ता के साथ निशुल्क प्राप्त हो, और भी बहुत कुछ। यदि आप इस पवित्र राष्ट्र निर्माण यज्ञ का हिस्सा बनना चाहते हैं तो आज ही राष्ट्रीय लोक नीति पार्टी से जुड़ें। अब देश राजनीति से नहीं, लोक नीति से चलेगा। विजिट करें वेबसाइट rashtriyalokniti.org। एक छत के नीचे सुविधाओं का अब उठाएं लाभ। रीव ई मार्ट में अब पाएं अपनी रसोई के लिए गुणवत्ता और सस्ते दामों पर राशन सामग्री। दालें हो या हो मसाले, आपका किचन ई मार्ट संभाले। उच्च गुणवत्ता और दामों में बेहतरीन रीव ई मार्ट में पधारें और पाएं अपनी पसंद के सभी उत्पाद, या फिर करें ऑनलाइन ऑर्डर और पाएं घर द्वार पर ही सुविधा। आज ही संपर्क करें फोन नंबर 8219694079 पर, बाईपास रोड, शनान, संजौली, शिमला। लेटेस्ट खबरों के लिए आप यूं ही देखते रहिए द रीव टाइम्स। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।